मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पार्ट 2 में पार्ट 3 प्रामाण्य वितरण सीख रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण नियम कि किस तरह से हम प्रामाण्य वक्र का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। यानी जेड के जो अलग अलग मूल्य हम प्राप्त करते हैं, कई बार दोनों मूल्य प्लस में होते हैं तब हमें क्या करना है, दोनों मूल्य माइनस में होते हैं तब हमें क्या करना है, एक मूल्य माइनस में और एक मूल्य प्लस में होगा तो क्या करना है, और अगर से कम लिखा है या से अधिक लिखा है तब क्या करना है। इसको बताता हुआ मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के हल को आप आसान तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन डी करने वाले हैं। सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 4 से हम सीखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 4, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 135। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर आपको सेक्शन डी का प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 दिखाई दे, जो इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रामाण्य वितरण का माध्य 50 है एवं विचरण 9 है, यानी म्यू बराबर 50 और विचरण, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, विचरण यानी सिग्मा स्क्वायर ये कितना दिया हुआ है, 9। जल्दीबाजी में आप उसे सिग्मा मत लिख दीजिएगा, लिखा है विचरण 9 है। आपको उसकी सहायता से प्रमाण विचलन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, तो इसलिए सिग्मा बराबर 3। कैसे मिला 3, तो हमने 9 का वर्गमूल प्राप्त कर लिया। अब आगे पहला सवाल, प्रामाण्य चल x का मूल्य 50 से 53 के बीच हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। प्रामाण्य चल x, प्रामाण्य चल को हम किससे दर्शाते हैं, x से, तो x का मूल्य किससे किसके बीच हो, तो 53 से 50 से 53 के बीच हो, यानी 50 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53, ये आपको निकालना है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है कि प्रामाण्य चल x का मूल्य 47 से 53 के बीच हो, उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा नीचे से लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना ज्ञात करना है, इसलिए P लिख रहा हूँ। 47 से 53 यानी 47 पहले आएगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 53, ये दो प्रश्न आपको करना है। तो इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए x के जो दो अलग अलग मूल्य दिए हैं उसकी सहायता से पहले z के दो मूल्यों को आपको प्राप्त करना होगा, जिससे आपको नाम देना होगा z1 और z2। तो z1 निकालने के लिए क्या लिखना होगा, तो z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। उसी तरह से बाजू में z2 निकालने के लिए x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 कितना है, x1 की जगह पे कितना है 50, म्यू कितना है तो वो भी 50, और बटे में सिग्मा कितना है तो 3, ये रहा सिग्मा। 50 में से 50 घटाएंगे तो क्या होगा 0, और 0 बटे 3 करेंगे तो क्या होगा 0, यानी z1 कितना आ गया आपका 0 आ गया। अब z2, x2 कितना है 53, म्यू कितना है 50 और सिग्मा कितना है 3। 53 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा 3, और 3 भागे 3 करेंगे तो कितना आएगा 1। तो z2 कितना आया 1 और z1 कितना आया 0। तो यही समीकरण जो लिखा हुआ है कि 50, उस 50 की तरह जगह पे यानी प्रामाण्य चल x की जगह पे प्रमाणित प्रामाण्य चल z कितना आया, तो 50 का कितना आंसर आया 0, और 53 का कितना आया, तो x की जगह पे आप z हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रामाण्य चल को प्रमाणित प्रामाण्य चल में बदल दिया है। 53 की जगह कितना आया 1, तो ये हो गया आपका। अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, तो इसके सोल्यूशन के लिए आकृति बनाना कंपलसरी है आपको। यहाँ पे माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ पे प्लस इन्फिनेटिव, ये इसको टच नहीं करता है ऐसे नॉर्मली, वो आप देख लीजिएगा। इतना कॉमन आकृति है, जितने भी सवाल होंगे ये उसमें कॉमन आकृति है, इतना तो आपको बनाना ही रहता है। अब आपका क्या क्या आंसर आया, तो z1 कितना आया 0, यानी जो z है वही z1 है, कितना 0, और z2 कितना आया है 1 प्लस का 1, ये z2 है, कितना आया है 1 आया है। आपको क्या चाहिए, 0 से 1 का क्षेत्रफल चाहिए ये। तो इसके लिए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधे ही आपको जाकर 1 का 0 देख लेना है। पीछे z टेबल में क्या करना है, आपको 1 का 0 देख लेना है सीधे जाकर। तो z टेबल में अगर आप 1 का 0 देखेंगे तो 0.3413, 0.3413, बस। तो ये आपका हो गया आंसर कंप्लीट। उसी तरह से दूसरा 47 से लेकर 53 तक है,
तो इसके लिए पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा, Z1 और Z2 प्राप्त करना होगा। तो Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 कितना 47, म्यू कितना 50 और सिग्मा कितना 3। 47 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, माइनस का 3/3 करेंगे तो माइनस का 1 होगा। Z1 कितना आया, माइनस का 1। उसी तरह से Z2 निकालेंगे तो 53 के लिए तो हमने Z2 निकाला ही हुआ है, फिर भी यहाँ अलग सवाल है तो फिर से निकाल देते हैं। x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x2 है 53, म्यू है 50 और सिग्मा है 3। 53 में से 50 घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा और प्लस का 3/3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो यही समीकरण जो प्रमाणित चल में उस तरह से था, अब वो प्रमाणित चल में क्या हो जाएगा, तो 47 की जगह -1 लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह पे क्या हो गया z, लेस देन इक्वल टू 53 की जगह पे क्या हो गया 1, यानी -1 से +1 तक। अब एक चिन्ह माइनस में है z का और एक चिन्ह प्लस में है। तो लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि z के 2 मूल्यों में से एक माइनस में और एक प्लस में हो, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे और आकृति बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ये प्लस इन्फिनेटिव, ये माइनस इन्फिनेटिव, ये z बराबर 0। एक क्या आया है, एक आया है Z1 आया है -1 और Z2 आया है +1। आपको -1 से +1 के बीच में से चाहिए आपको। तो -1 से अगर +1 आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जोड़ना होगा, क्योंकि z का एक मूल्य माइनस में और एक मूल्य प्लस में है तो जोड़ना होगा। तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो पहले -1 से 0 तक, इसको लिखेंगे कैसे, p -1 1 से लेकर 0 तक, तो 1 से, तो p -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 से लेकर 1 तक लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 1। अब 1 का 0 आपको पीछे देखना है, 1 का 0 देखेंगे तो कितना आएगा, 0.3413। दूसरी बार भी 1 ही देखना है क्योंकि इधर भी 1 ही है, तो वो भी देखने की भी जरूरत नहीं है। जब पहली बार 3413 आया, दूसरी बार भी उतना ही आएगा। तो दोनों में फर्क क्या है, फर्क आकृति का है, ये माइनस वाले की तरफ है और वो प्लस वाले की तरफ है। बाकी दोनों का आंसर तो सेम ही होगा, 0.3413। बस दोनों को जोड़ दीजिए, 0.6826, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक प्रमाण चल x का माध्य और प्रमाण विचलन क्रमशः 100 और 15 है, यानी म्यू बराबर कितना है 100 और प्रमाण विचलन सिग्मा बराबर कितना है 15। पहला, वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकनों का मूल्य 85 से अधिक होगा। कितने प्रतिशत अवलोकनों का मूल्य, यानी पहले आपको क्षेत्रफल प्राप्त कर लेना है और क्षेत्रफल प्राप्त करने के बाद प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेना है। तो पहले तो क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं तो क्या लिखा है, कितने प्रतिशत अवलोकनों का मूल्य 85 से अधिक, यानी x जो है वो 85 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये आपको पहले फाउंड करना है, कितने प्रतिशत अवलोकनों का मूल्य 85 से अधिक होगा। दूसरा, इसी का दूसरा, वितरण में कितने प्रतिशत अवलोकन का मूल्य 130 से कम होगा, यानी x जो है वो कम होगा किससे, 130 से। दूसरा आपको ये प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको x को z में कन्वर्ट करना होगा, यानी प्रमाण्य चल को प्रमाणित प्रमाण्य चल में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी सहायता से अगर हम z1 निकालेंगे तो z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो x1 कितना, तो 85, म्यू कितना, तो 100 और सिग्मा कितना, तो 15। 85 में से 100 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 15 और माइनस का 15/15 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी z1 कितना आया, माइनस का 1। यानी यही जो समीकरण है वो क्या हो जाएगा, pz ग्रेटर देन -1, यानी -1 या उससे अधिक, या नहीं भी बोलोगे चलेगा, -1 से अधिक। कितने प्रतिशत अवलोकन, तो -1 से अधिक पहले क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे और उसका फिर क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। अब इसकी आकृति कैसे बनेगी, माइनस इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव और बीच में शीर्ष लंब रेखा z बराबर 0, ये कॉमन आकृति हो गई। अब -1 किस तरफ होगा, तो माइनस वाले की तरफ।
अब क्या लिखा है, -1 से अधिक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि से अधिक लिखा होगा तो दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, से अधिक लिखा होगा तो दाईं ओर राइट साइड का पूरा क्षेत्रफल, पूरा मतलब लास्ट तक। अब ये आकृति ड्रॉ करने के बाद आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। कहाँ से कहाँ तक जोड़ना होगा, तो पहले आपको -1 से लेकर 0 तक चाहिए होगा। p -1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चाहिए होगा। इन्फिनिटी में इक्वल टू का चिन्ह माइनस वाले में नहीं करते, चलता है, कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो -1 से 0, तो -1 का पीछे देखेंगे, 1 का 0 देखेंगे तो कितना आएगा, 0.3413 हम देख ही चुके हैं इस वाले सवाल में। और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमें पहले से ही मालूम है कि क्षेत्रफल कितना होता है, 0.5। उसका पीछे देखने की जरूरत नहीं है। इस आधे हिस्से का क्षेत्रफल भी 0.5 होता है और इस आधे हिस्से का भी क्षेत्रफल 0.5 होता है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 0.8413 ये क्षेत्रफल हो गया। अब हमें कितने प्रतिशत अवलोकन, तो क्या करना होगा, 0.8413 गुणे 100 प्रतिशत निकालने के लिए तो कितना आएगा, 84.13% अवलोकन का मूल्य। अवलोकन का मूल्य किससे अधिक होगा, तो 85 से अधिक होगा। 85 से अधिक होगा, ऐसे लिख देना है। अब उसी तरह से वो करते हैं, तो पहले 130 के लिए हम निकालते हैं, तो इसको भी Z1 बोल सकते हो क्योंकि अगला सवाल है, तो Z1 भी बोल सकते हो। Z1 बराबर x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, या Z2 बोलना तो Z2 भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा। x1 की जगह पे कितना है, 130, म्यू की जगह पे कितना है, 100, और सिग्मा की जगह पे कितना है, 15। 130 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30, और 30 भागे 15 करेंगे तो कितना होगा, 2। यानी Z1 कितना आ गया, 2। यानी यही समीकरण आपका बन गया Z लेस देन 2, Z लेस देन 2। आकृति -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी शीर्ष लंब रेखा Z बराबर 0, ये तो कॉमन आकृति हो गया। अब प्लस का 2 किस तरफ आएगा, तो दाईं ओर आएगा, लगभग यहाँ पे। अब क्या लिखा है, उससे से कम, मैंने क्या लिखवाया है, अगर से कम लिखा होगा तो बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल, पूरा मतलब लास्ट तक, बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल। आप ये ध्यान रखिएगा कि वृत्त के वक्र के बाहर ना चले जाए। अब बाईं ओर का पूरा, तो इसमें भी आप समझ गए क्या करना होगा, इसमें भी जोड़ना ही होगा क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो ये निकालने के लिए क्या क्या जोड़ना होगा, तो पहले -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक। -इन्फिनिटी में यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं आता है दोस्तों नियम के हिसाब से, प्लस 0 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक का मूल्य तो हमें पता ही होता है 0.5, प्लस 2 का 0 पीछे देख लेना है। तो 2 का 0 हमने इस सवाल में देखा ही था शायद, नहीं देखा। 2 का 0 आप पीछे देख लीजिए तो 0.4772, सही है ना, 0.4772। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 0.9772, ये तो क्षेत्रफल हो गया, संभावना हो गया उसका। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा, और जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 97.72% अवलोकन का मूल्य, अवलोकन का मूल्य 130 से कम होगा, 130 से कम होगा। तो ये हो गया आपका जवाब। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर में आकृति बनाना है और ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। आपने स्कूल में भी सीखा होगा, थोड़ी आपको दिक्कत हुई होगी, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसका बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी है। और खास करके लास्ट वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाया था जिसमें महत्वपूर्ण नियम बताए हुए हैं कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब बाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल होगा, कब दाईं ओर का पूरा क्षेत्रफल होगा, उस वीडियो को थोड़ा अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो आपको ये सवाल पहले की अपेक्षा तो थोड़ा आसान जरूर लगेंगे और आप जल्दी से कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक तो नहीं हो पाया, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लिया है, अब स्पेस नहीं है। तो अगले वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि जितना हो सकेगा उतने प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।